students, in the previous lecture we have already discussed about some of the chemical reactions of monosaccharides which are react due to presence of aldehyde and ketonic group. तो हम previous lecture में कुछ reactions cover कर चुके हैं, जैसे ओसोजोन formation हम कर चुके हैं. So today we will discuss about further more reactions जो कि monosaccharides में cover होती है. तो इसमें हमारी दो रिएक्शंस और रहेगी विच कम्स अंडर ड्यू टू रिएक्शन विद अल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप. क्योंकि हमने जब प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि जो मोनोसैकराइड्स में केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो दो ग्रुप के कारण होती है. या तो रिएक्शंस हमने पार्टीशन की थी, दो कैटेगरी बनाई थी, एक तो अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप के कारण रिएक्शंस होती है केमिकल रिएक्शंस, और एक था अल्कोहलिक ग्रुप जो प्रेजेंट होता है उसके कारण जो रिएक्शंस होती हैं. तो ये दो तरह की रिएक्शंस होती है जिसमें हमने जो अल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से दो जो फिनोमिना है, दो केमिकल रिएक्शन हमारी पेंडिंग है, दैट इज टोटोमराइजेशन एंड एपिमराइजेशन. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टोटोमराइजेशन एंड एपिमराइजेशन. तो टोटोमराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम. टोटोमराइजेशन जब हमने ओसोजोन फॉर्मेशन का एक स्टेप किया था, उस स्टेप में टोटोमराइजेशन वाला स्टेप भी आया था. तो मैंने उस टाइम आपको बोला था कि हम ये टोटोमराइजेशन की जो रिएक्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे. तो आज हम पढ़ेंगे टोटोमराइजेशन. टोटोमराइजेशन क्या होता है? बेसिकली टोटोमराइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हाइड्रोजन एक कार्बन से दूसरे कार्बन में शिफ्ट हो जाता है और एनिडोल की फॉर्मेशन करता है. तो इसमें अगर हम इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हम पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. So this is the structure of glucose. हाइड्रोक्सिल आयन को हम जो हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोक्सिल को OH को हम रेड से डोनेट करते हैं, OH हाइड्रोक्सिल and these are hydrogen CH2 OH, और ऊपर क्या है? अल्डिहाइड ग्रुप है. तो इसको हम इस तरह से भी ओपन करके भी लिख सकते हैं और खाली CHO जैसे हम लिखते हैं वैसे भी लिख सकते हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया. टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ टोटोमराइजेशन सबसे पहले हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे. तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है. इसमें जो ये प्रोसेस होती है, जो हाइड्रोजन आयन है एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं और एनिडोल की फॉर्मेशन करते हैं. अब जो एनिडोल की फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन कंडीशन. जो अल्कलाइन मीडियम होता है, अल्कलाइन कंडीशन है, उसकी प्रेजेंस में एनिडोल की फॉर्मेशन होती है. अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम का यूज होता है. फिर वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एनिडोल. अब हम कह रहे हैं इसमें हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है. तो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग में किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा और एनिडोल किस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा? दैट इज इस तरह से C. जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है उससे सिमिलर सा स्ट्रक्चर है एनिडोल का ही. हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल and then hydrogen. अब यहाँ पे तो अल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इधर डबल बॉन्ड था, वो डबल बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और किस तरह से ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया. अब इसमें
इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो गई, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और इधर OH आ गया। तो ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनी डायन। इसमें हम ये भी ले सकते हैं कि ग्लूकोज को अगर हमने कन्वर्ट करना है, फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रक्टोज, तो इसमें टोटोमराइजेशन प्रोसेस से हम एनिडोल ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर सकते हैं इन अल्कलाइन एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है, जब हम इसको डाइल्यूट अल्कली के साथ ट्रीट करते हैं तो शुगर किस में चेंज हो जाता है, मॉलिक्यूलर चेंज आता है। वो मॉलिक्यूलर चेंज से क्या बनता है, टोटोमराइजेशन, और उससे क्या बन जाता है, फ्रक्टोज की फॉर्मेशन हो जाती है। तो अल्कलाइन मीडियम में हम कह सकते हैं, जब हम डाइल्यूट अल्कली यूज करते हैं तो इसमें फ्रक्टोज की फॉर्मेशन होती है। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आपको पता है, इस तरह से। अब फ्रक्टोज में जो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन पे क्या होता है, डबल बॉन्ड O होता है। जो सेकंड कार्बन है हमारा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, बाकी सारे ग्रुप एज इट इज रहते हैं, जिसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन, देन CH2 and then hydroxyl group OH, 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 और ऊपर जो एल्डिहाइड ग्रुप है दैट इज CH and then OH. So this is the structure of fructose. ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज का। तो हम कह सकते हैं टोटोमराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो रही है। देखो यहाँ पे जब इसमें क्या होता है, अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोजन एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद फिर डाइल्यूट अल्कली के साथ ट्रीट किया, डाइल्यूट अल्कलाइन कंडीशन में, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है कि जब हमें ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है इन फ्रक्टोज, ग्लूकोज को हम फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, टोटोमराइजेशन प्रोसेस की हेल्प से, जिसमें एनिडोल क्या बन जाता है, इनका एक इंटरमीडिएट बन जाता है। जब हम इसको अल्कलाइन कंडीशन देते हैं, डाइल्यूट अल्कली करते हैं, तो जो शुगर है यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, शुगर है जो मॉलिक्यूलर चेंज करता है। मॉलिक्यूलर चेंज किसके कारण होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की कार्बन पे शिफ्टिंग होती है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज टोटोमराइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टोटोमराइजेशन कहा जाता है। और ये मोनोसेक्राइड्स के केस में, मोनोसेक्राइड्स की केमिकल रिएक्शन में आता है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज एपीमराइजेशन। दिस इज अबाउट द टोटोमराइजेशन एंड नेक्स्ट प्रोसेस इज एपीमराइजेशन। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है दैट इज एपीमराइजेशन। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इसमें this is the structure of glucose.
नेक्स्ट है हमारा जो प्रोसेस है एपिमराइजेशन। एपिमराइजेशन क्या होता है? एपिमर्स की फॉर्मेशन। जब एपिमर्स की फॉर्मेशन होती है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एपिमराइजेशन। एपिमराइजेशन होता क्या है? एपिमर्स होते क्या है? एपिमर्स आर द आइसोमर्स, वो आइसोमर्स होते हैं जो कैसे बनते हैं? विच फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरचेंज ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। जब हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक ही कंपाउंड में, ठीक है, कोई भी कंपाउंड है उसके दो कंपाउंड बन रहे हैं, उनकी जो कायरल कार्बन है उस कायरल कार्बन की कॉन्फिगरेशन में चेंज हो रहा है, यानी हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयन इंटरचेंज हो रहे हैं, तो वो क्या होते हैं? दे आर कॉल्ड एज एपिमर्स। जैसे एपिमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के एपिमर कौन से होते हैं? मैनोज एंड ग्लैक्टोज, ये उसके एपिमर्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है? मोस्टली जो हाइड्रोक्सिल आयन है और जो हाइड्रोजन आयन है उनके ग्रुप में इंटरचेंज हो जाता है, वो एक दूसरे से अपनी पोजीशन में चेंज हो जाते हैं। लेफ्ट साइड में हाइड्रोक्सिल है तो वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड में है तो वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है? उन कंपाउंड्स को कहा जाता है एपिमर्स। और ये जो प्रोसेस होती है एपिमर्स बनाने की, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एपिमराइजेशन। तो टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एपिमराइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आई विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ठीक है। इसमें जो ऊपर ग्रुप है दैट इज अल्डिहाइड ग्रुप। इसको मैं इस तरह से शो कर देती हूँ, डबल बॉन्ड C। इसको ओपन करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये 4 कार्बन है C। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो डबल बॉन्ड O एंड देन H, अल्डिहाइड ग्रुप है ऊपर, एंड दीज आर हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन ग्रुप। अब अगर हम ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है एपिमराइजेशन के लिए क्या किया जाएगा? इसको हम ट्रीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na2H, ठीक है। अब आपको पता है जो अल्डिहाइड है हम यूज कर रहे हैं, अल्डिहाइड इज यूज्ड फॉर द, ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है ये एपिमर की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो इसमें हमने एपिमर बनाने के लिए हमने क्या किया? इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेसिक होता है। तो ये बेस यूज किया है हमने जो कि अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा और एपिमर्स की फॉर्मेशन करेगा। इसको ऐड करने के बाद अब आपको ये भी पता है कि हाइड्रोजन आयन जो होता है वो एसिडिक नेचर में होता है, ठीक है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेसिक इन नेचर, और जो हाइड्रोजन आयन होता है वो उसकी जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है। अब आपको ये भी पता है, मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है, ये अल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। दिस अल्डिहाइड ग्रुप ये कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो आपको ये भी पता है कि ये अटैक करेगा, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा? ये जो OH आयन है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये किस पे अटैक करेगा? इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से शो भी कर सकते हैं कि इसका जो OH आयन है, बेस है इसका OH आयन, ये किस पे अटैक करेगा? इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये OH आयन। अब इसमें इस पे अटैक कर दिया, ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है इसके कारण क्या होगा? ये खुद पर तो नेगेटिव चार्ज लेगा, और जहां से विथड्रॉ कर रहा है, यहाँ से अगर विथड्रॉ कर रहा है, इस पे अटैक हो रहा है, इससे विथड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि जो अपने, आपको ये पता है कि आपने बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो विथड्रॉ करता है उस पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसके कारण क्या होगा? अब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर O, C के साथ क्या आ जाएगा? C H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड,
इधर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ किए गए हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। देन इधर जो ग्रुप आएगा ये हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा। OH ग्रुप, OH हाइड्रोक्सिल, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड देन हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल, उसके बाद बाकी हाइड्रोजन। इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिला है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है बेसिकली? इनोल। ये क्या है हमारा जो स्ट्रक्चर ग्लूकोज से हमें बेसिक मीडियम से ट्रीट करने के बाद मिला है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज इनोल। इस स्ट्रक्चर को इनोल कहते हैं। अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ग्रुप है, विथड्रॉ किया है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके यहाँ पे क्या किया? डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। अब ये करेगा जो वाटर है इसमें नेगेटिव चार्ज है, ये वाटर से हाइड्रोजन आयन लेगा, ठीक है, हाइड्रोजन आयन लेगा ताकि O के साथ H मिलकर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की फॉर्मेशन कर दे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें एपिमराइजेशन में, दैट इज टोटोमराइजेशन। यहाँ पे जो स्टेप होएगा वो हमारा होगा टोटोमराइजेशन। इसने क्या किया? इसने वाटर से क्या ले लिया? H हाइड्रोजन ले लिया एंड देन फिर उसके बाद इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा हमें कुछ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ किया था, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया था। अब यहाँ पर क्या हुआ? जो डबल बॉन्ड था वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाएगा हमें। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिख लिए सारे। उसके बाद ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर। जब इसने क्या किया? वाटर से, यहाँ पे वाटर से क्या ले लिया? हाइड्रोजन, तो ये इनोल से अब क्या बन गया? इनोल डाइऑल। द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज इनोल डाइऑल। ये इनोल डाइऑल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो गई। इनोल डाइऑल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो गई। अब देखो इस स्टेप में क्या है? ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन क्या देगा? ये इलेक्ट्रॉन्स गिव बोथ द इलेक्ट्रॉन्स, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और क्या करेगा? दोबारा से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। ये वाला हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन की बात करें, ये हाइड्रोजन क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। दिस हाइड्रोजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और ये डबल बॉन्ड क्या होगा? अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो सेम वही जो इनिशियल स्ट्रक्चर था हमें वही स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो हम इसको अगर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करें इनोल डाइऑल से, तो हमें किस तरह का? सेम C डबल बॉन्ड O, उसके बाद क्या था? H, देन उसके बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सारे अपने ग्रुप अपनी पोजीशन पे, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल एंड दीज आर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन देके ये डबल बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट कर दी? यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन दे दिए और यहाँ पे क्या बन गया? डबल बॉन्ड। अब आप देखोगे ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सिमिलर है और डबल बॉन्ड अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया है, ठीक है। लेकिन अब स्ट्रक्चर तो सेम बन गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। अगर वो इधर राइट साइड पे ही प्रेजेंट है तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज
जाएंगे ग्लूकोज। बट अगर स्ट्रक्चर किस तरह से बन रहा है कि सिमिलर स्ट्रक्चर है, दैट इज द हाइड्रोजन दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर आ जाता है, बाकी स्ट्रक्चर सारा सिमिलर है, बाकी हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन सब अपनी पोजीशन पे ही है, चाहे वो थर्ड कार्बन हो, फोर्थ कार्बन हो, फिफ्थ कार्बन हो, सब अपनी पोजीशन पे है, बाकी हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन ग्रुप। बट ये जो सेकेंड पोजीशन वाला कार्बन है, यहाँ पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपनी पोजीशन इंटरचेंज करता है, अब ये देखो सारा स्ट्रक्चर सिमिलर है, लेकिन ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसकी चेंज हो रही है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये स्ट्रक्चर होगा मैनोज का स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मैनोज। ये मैनोज का स्ट्रक्चर बन गया। एंड दिस ग्लूकोज एंड मैनोज ये क्या है, आपस में एपिमर्स हैं, क्योंकि इसमें जो कायरल कार्बन है, मेन जो ये कायरल कार्बन है, इसके पास जो चेंजेस हो रहे हैं, इस कायरल कार्बन के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप का चेंज हो रहा है, ठीक है। ये पहले इधर राइट साइड में है तो वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन करेगा, लेकिन अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में आ गया है तो ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, मैनोज की फॉर्मेशन करेगा। बाकी सब सिमिलर है। तो डी ग्लूकोज, ये जो डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज है, ये क्या है, बोथ आर एपिमर्स है बेसिक मीडियम में। डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज इसको हम क्या कह सकते हैं, बोथ आर एपिमर्स इन बेसिक मीडियम। एपिमर्स है बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है, बेसिक मीडियम। अब वो बेसिक मीडियम में वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ रिएक्ट कर रहा है। वो अल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करने के बाद उसने डी ग्लूकोज और डी मैनोज की फॉर्मेशन करी, और वो जो फॉर्मेशन हो रही है डी ग्लूकोज और डी मैनोज की, ये दोनों क्या है, आपस में एपिमर्स है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एपिमराइजेशन। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि एपिमराइजेशन क्या होती है। एपिमराइजेशन एक प्रोसेस होती है, यानी एपिमर्स की फॉर्मेशन होती है। इसमें एपिमर्स क्या होते हैं, वो आइसोमर्स होते हैं जिसमें क्या होती है, जो किसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, जिनकी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की इंटरचेंज। देखो बाकी सारा स्ट्रक्चर सिमिलर है, सिर्फ ये जो सेकंड कार्बन है, यहाँ पे ये जो कायरल कार्बन है सेकंड, इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर राइट साइड पे है तो ग्लूकोज डी ग्लूकोज की फॉर्मेशन करेगा, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पे है तो वो डी मैनोज की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और इसमें जो दो कंपाउंड बनते हैं ना, उसकी जो कार्बन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ जाता है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एपिमर। इसमें बेसिक मीडियम हाइड्रोक्सिल, इसका जो हाइड्रोजन आयन है ये बेसिक है, ये किसके ऊपर अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और ये किसके कारण हो रहा है, अल्डिहाइडिक ग्रुप के कारण हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो देखो इसमें वही है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके इसमें डबल बॉन्ड की, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर बन गया वो कौन सा स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी, इनोल। अगेन अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें अब इसने वाटर के साथ जब ट्रीट किया तो वाटर का यहाँ से हाइड्रोजन लिया इसने, इस पे नेगेटिव चार्ज था ना, इसने हाइड्रोजन लिया ताकि इस पर OH आयन कंप्लीट कर सके, O के साथ OH हाइड्रोक्सिल आयन बन सके। उसके बाद आगे बात करें तो हम टोटमराइजेशन प्रोसेस होगी, जो कि हमने इससे पहले पढ़ी थी प्रोसेस टोटमराइजेशन। उस टोटमराइजेशन में हमने पढ़ा था कि इसमें जो हाइड्रोजन होता है उसकी जो पोजीशन है उसकी शिफ्टिंग होती है हाइड्रोजन की कार्बन पे। तो इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करने के लिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होने के बाद अब आप देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर प्रीवियस स्ट्रक्चर जैसा हो गया, जैसे पहला था, पहले भी डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट था, वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया, जैसे पहले पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे आ गया, और सिमिलर स्ट्रक्चर बन गया हमें दोबारा से, जिसमें दो इंटरमीडिएट बने थे, इनोल और इनोल
डायोल, दो इंटरमीडिएट के बाद सिमिलर स्ट्रक्चर बन रहा है, बट इसमें डिफरेंस ये आ गया कि इसमें वो लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और राइट साइड पे भी हो सकता है, उस पर डिपेंड करके इसमें जो कंपाउंड का नेम है वो चेंज हो जाता है। अगर वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा राइट हैंड साइड पे तो डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो डी मैनोज की फॉर्मेशन होगी। ये बेसिक मीडियम में होगा और अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे आपको पता ही है कि हम जो रिएक्शंस कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन मोनोसेक्राइड्स की, ये अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप के साथ जो रिएक्शन होती है, तो बेसिक मीडियम में अल्डिहाइडिक के ग्रुप के साथ ऑफ जो मोनोसेक्राइड है, हमने ग्लूकोज लिया है, डी ग्लूकोज लिया है, उसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ जब हमने बेसिक मीडियम ऐड किया तो दो इंटरमीडिएट बने जिससे हमें आगे एपिमर्स की फॉर्मेशन हुई। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एपिमराइजेशन। सो आपकी जितनी भी जो प्रोसेस जो केमिकल रिएक्शंस थी मोनोसेक्राइड्स की, अलग अलग कैसे केमिकल्स के साथ मोनोसेक्राइड्स हमने ग्लूकोज के साथ कैसे उसको रिएक्ट करा, जो मोनोसेक्राइड जो शुगर है उसके साथ रिएक्ट करने के बाद अलग अलग मीडियम, अल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम के साथ रिएक्ट करने के बाद वो किस तरह का प्रोडक्ट देती है वो स्टडी किया है। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे दैट इज कि हम केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसमें हम पढ़ेंगे कि मोनोसेक्राइड की जो रिएक्शन हो रही है ड्यू टू अल्कोहलिक ग्रुप, मोनोसेक्राइड में जो अल्कोहलिक ग्रुप है उसके कारण उसके साथ जो अलग अलग जो रिएक्टेंट्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद किस तरह का प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है आफ्टर द रिएक्शन विद अल्कोहलिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करने के बाद। क्योंकि ये हमने अल्डिहाइड और कीटोनिक की सारी प्रोसेस जितनी भी थी, टोटोमराइजेशन थी, एपिमराइजेशन, ऑक्साजोन फॉर्मेशन, डिफरेंट रिएक्शंस थे, ये हमने कवर कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्कोहलिक के साथ जो रिएक्शन करती हैं मोनोसेक्राइड में अल्कोहलिक ग्रुप के साथ किस तरह का प्रोडक्ट बनता है वो नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। These are very important reactions, ये आ जाती है केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और केमिस्ट्री में भी वैसे इम्पोर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए एपिमर्स क्या होते हैं, टोटोमराइजेशन प्रोसेस में क्या होती है, ये बेसिक होता है केमिस्ट्री का। दिस स्टेप्स आर आल्सो हेल्पफुल, अगर आप आगे फर्दर बैचलर्स में भी फार्मेसी भी करते हैं तब भी आपको ये हेल्पफुल होगी, ये प्रोसेसेस, ये बेसिक है, तो इसको अच्छे से ये पढ़ना, ये स्टडी करना। So thank you students. नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट रिएक्शंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ मोनोसेक्राइड प्रोसीड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।